जय हिंद, जय भारत। आज हम आपके सामने G7 का जो समिट हुआ है अभी, उसमें इंडिया को लेके क्या क्या हुआ है वो ही हम बताने आए हैं। हालांकि G7 डेवलप्ड 7 नेशन या ग्रेट 7 के तर्ज पे है और इसमें वर्ल्ड की 7 बेस्ट इकोनॉमीज जिसमें कि USA, फ्रांस, इटली, जापान ये सब है। और उसमें इंडिया भी लगातार 7 साल से मेंबर ना होने के बावजूद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको 7 साल तक उसको हर साल अटेंड करते हैं और हर साल अपने भारत का पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रखते हैं। और मल्टीलेटरल के साथ साथ बायलैटरल जो उसकी साइडलाइंस पे होती हैं यूरोप के ग्रेट नेशंस के साथ वो की जाती हैं। तो इस बार भी हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनवाइटेड थे G7 में, जो कि फ्रांस में हो रही थी। और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मैक्रॉन, उन्होंने स्पेशल इनविटेशन देके मोदी जी को बुलाया था। और उसका फोटो सेक्शन तो देख ही लिया होगा आपने कि मैक्रॉन बीच में खड़े हैं, एक साइड पे फ्रंट में उनके मोदी हैं और एक साइड पे दूसरी साइड पे USA के प्रेसिडेंट हैं। तो इससे आपको इंडिया की इंपॉर्टेंस का तो अंदाजा हो ही गया होगा। लेकिन ये फोटो ऑप्स नहीं थी, इसमें हमारे प्रधानमंत्री बीइंग अ ब्रिक्स मेंबर एंड अ चेयरपर्सन ऑफ ब्रिक्स was there to represent global south, entire global south, जिसके कि हमने बोला है कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनेंगे। तो वो ग्लोबल साउथ की आवाज बन के ग्लोबल नॉर्थ से बात करने गए थे। वो इसलिए कि वो कहते हैं ग्लोबल साउथ इतना डेवलप नहीं है, ग्लोबल नॉर्थ डेवलप है। तो ग्लोबल साउथ क्या चाहता है डेवलपमेंट के लिए, तो भारत उस ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा था। हालांकि वो G7 का मेंबर नहीं है तब भी। अब उसके अलावा जो बात हुई, ये तो बात हुई कि उन्होंने अपना EU के साथ एग्रीमेंट और बहुत सारे एग्रीमेंट हमारे चल रहे थे, लेकिन ये मल्टीलेटरल फोरम था। इसमें भी साइड लाइन में जो भारत ने बात की है, सबसे पहली बात जो कि बहुत खुशखबरी है वो है PM स्टामर की, जो UK के प्रधानमंत्री हैं। साइड लाइन्स पे मोदी जी ने बात की और अभी जो कि हमने इंडिया UK ट्रेड पैक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो फाइनलाइज किया था, उसको ये अनाउंसमेंट हुई है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जुलाई 15, 2026 को इम्प्लीमेंट हो जाएगा। विच मीन्स एक और यूरोप के कंट्री के साथ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। ऐसे तो ये सिर्फ यूके है, यूके पहले यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होता था, लेकिन वो जब से अलग हो रहा है तो यूके अलग तरह से काम करता है। इसके अलावा जो EU की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लायन, उनके साथ भी प्रधानमंत्री ने अलग से बायलैटरल किया है, क्योंकि हमने मदर ऑफ ऑल डील्स, जी हाँ, इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंट हुई थी और पूरा यूरोपियन यूनियन एक साथ इकट्ठा होकर इंडिया आया था, उसके बारे में उस एग्रीमेंट को भी फाइन ट्यून करने में इस बार ही प्रधानमंत्री और EU की प्रेसिडेंट ने बहुत डिटेल में डिस्कस की और आयरन आउट किए हैं छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स जो हो सकते हैं, ताकि ये एग्रीमेंट भी अगले साल उसको एग्जीक्यूट किया जाए। इसके अलावा बायलैटरल, क्योंकि फ्रांस में गए थे और फ्रांस एक ऐसा देश है जिससे हम डिफेंस के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट खरीदते हैं। जी हाँ, रफाइल उन्हीं के यहाँ से आए हैं। अब जो बात हुई है, उनके यहाँ जो बात हुई है, पहली बार डिफेंस को लेके हमने ये बोला है कि आप रफाइल का जो एडिशनल रिक्वायरमेंट आपको बोली जा रही है उसको तुरंत ASAP विद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया के अंडर उसको फास्ट ट्रैक किया जाए। उसके अलावा 5th जेन, अभी तो ये 4 या 4.5 जेन है, जनरेशन ऑफ जेट, फाइटर जेट। अब इसमें हम लोग ये भी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं फ्रांस के साथ मिलके कि हम लोग एक 5th जनरेशन विमान या जेट जो स्टेल्थ के साथ आए, वो फ्रांस के साथ को डेवलप करें और को प्रोड्यूस करें। उसकी भी बारे में बात हुई है। इसके अलावा स्कॉर्पियन सबमरीन्स, जो कि सबमरीन्स के लिए इंडिया आजकल जर्मनी और फ्रांस पे बहुत निर्भर है, तो फ्रांस के साथ स्कॉर्पियन की डील्स को और ज़्यादा फास्ट ट्रैक करने के लिए भी बात हुई है। ये तो हुई फ्रांस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स को लेके। इसके अलावा फ्रांस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है हमारे लिए, किसके लिए? सिविल न्यूक्लियर डील के लिए। वो सिविल में जो भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसके लिए हमारे को बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरीज प्रोवाइड करता है।
इसके बारे में भी बात हुई है कि न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन के अंडर फ्रांस की कंपनियां यहाँ आके सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में अपना योगदान दे और यहाँ पे इन्वेस्ट करके उस इंफ्रा को डेवलप किया जाए। अब ये तो हो गया फ्रांस के साथ। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे हुई, वो थी क्लीन एनर्जी पे, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत तेजी से डिटोरेट हो रहा है। तो इसमें एक दूसरे पे दोषारोपण न करते हुए भारत ने ये बोला है कि मैं डेडिकेटेड हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी क्लीन एनर्जी की तरफ अपने आप को पुश करूँगा, क्योंकि आज की जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है उससे हमें ये भी पता लग गया है कि एनर्जी के नीड्स के लिए हमें कन्वेंशनल मीन्स ऑफ एनर्जी से बाइफरकेट करके और उसको अलग से देखना पड़ेगा। तो क्लीन एनर्जी बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। अब ये तो हो गया 2 या 3 नेशंस के लिए, इसके अलावा जर्मनी है, इटली है, उससे भी बात हुई है ऑन वेरियस टॉपिक्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई वो थी बायलैटरल विद यूएस ऑफ ए, यानी कि यूएसए के साथ साइड लाइन्स पे बायलैटरल टॉक्स। 16 महीने हो गए नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप से मिले हुए। हम बोल रहे हैं ना कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड रिलेशनशिप था। तो इस G7 में मोदी जी और ट्रंप दोनों एक साथ बैठे और यहाँ पे ट्रंप साहब ने, जैसे ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी किसी के लिए किसी भी वक्त कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबको ये डर लग रहा था कि पता नहीं ये मीटिंग में ये रिलेशनशिप को सीढ़ियाँ चलने को मिलेंगी या धड़ाम से नीचे सांप और सीढ़ी वाला था। लेकिन इस बारी डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ही अलग थे। वो तो ऐसे कसीदे पढ़ रहे थे मोदी जी की उसमें, मोदी जी के शान में, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिछ ही गए हों। लेकिन ये अमेरिका की रीत है, वो जिसको भी होता है वो चने के झाड़ पे चढ़ाता है ताकि आप अपनी बढ़ाई सुन के एकदम जैसे होता है ना भूल जाएं, और उसके बाद वो आप अपना डिप्लोमेटिक गार्ड लूज कर दे और अमेरिका जो मांगे उसको कुछ ना कुछ दे के आ जाए। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि ये बड़े शांत स्वभाव के दिखते हैं लेकिन हैं ये किलर। तो जैसे उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री ने वैसे ही व्यक्तित्व का मुजाहरा किया या वक्तव्य प्रस्तुत किया, और उन्होंने बड़े थोड़े से ज़बान में हमारे जो सी फेरर यानी कि जो 3 मौतें हुई हैं उनको बड़े ही शालीनता से यूएसए के प्रेसिडेंट के सामने रखा और ये बोला कि ये प्लीज़ आगे से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल फोरम पे बोल रहे हैं, तू तड़ाक की भाषा तो नहीं बोल सकते। लेकिन उन्होंने 2 या 3 बार अपने छोटे से वक्तव्य में ये डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि इसका आपको जायज़ा लेना पड़ेगा और हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में। उसके अलावा जो बात हुई हमारी किस पे, जब प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हम तो भारत के लिए तैयार हैं। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो हमने क्लिप बनाई है, आप उस क्लिप को देखिएगा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की शान में क्या कसीदे पढ़ रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। How close are you to a U.S.-India trade deal? Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. आपने देखा ना वीडियो, है ना एकदम उलट पलट। ये आपको लग रहा है ये वही वाले ट्रंप है, लेकिन ये वही वाले ट्रंप है। आप ये मत सोचिए कि ये ट्रंप की तरफ से है। ये यूएसए की जो भी नीति होती है, ये वहाँ की डीप स्टेट और वहाँ की पीछे के जो लोग यूएसए को चलाते हैं वो ये उनके द्वारा निर्धारित होती है। इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है। इसमें आपका एनर्जी लॉबी होती है, इसमें आपकी आर्म्स लॉबी होती है, इसमें आपकी पेट्रोल लॉबी होती है, इसमें आपकी फार्मास्यूटिकल लॉबी होती है, इसमें आपकी एग्रीकल्चरल लॉबी होती है। ये सारी लॉबीज मिल के, क्योंकि ये फाइनेंस करते हैं इलेक्शंस और प्रेसिडेंट को, तो इसलिए प्रेसिडेंट को वही लाइन टो करनी पड़ती है जो ये करते हैं। और अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना भला देखता है। लेकिन इसीलिए इस वीडियो को देख के आप मक्खन की तरह पिघल मत जाइएगा। हमारे प्रधानमंत्री तो नहीं पिघले हैं और हमको गर्व है उन पे। अब क्या हुआ, अब बात हुई कि साहब हमारे यहाँ से FII जा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म है ना, अमेरिकन है, उसको यहाँ से प्रॉफिट नहीं मिला तो वो उठा के अपना पैसा कहीं भी पार्क कर देंगे। हालांकि जो भी उनकी प्राइवेट फर्म्स हैं, इक्विटी फंड्स जैसे ब्लैकस्टोन हो गई और बहुत सारी फर्म्स हैं, वो अभी भी बुलिश है इंडिया पे।
तो ये डिसाइड हुआ है कि अगर आप बुलिश हैं तो आप इंडिया में FIIs इन्वेस्ट बैक करिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो कि अच्छे रेट पे ग्रो कर रही है वो एकदम हिल नहीं जाए। तो एक तो ये डिस्कस हुआ। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनली यूएस को ये भी बताया कि ये जो आपके बेसिर पैर के टैरिफ हैं वो हमारे को मजबूर कर देते हैं कि आप पे ट्रस्ट किया जाए या नहीं, या आम जबान में ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। तो उसको भी एड्रेस किया गया और ये बोला गया कि हम अपने सोवरन नेशनल इंटरेस्ट में जो अच्छा होगा हम वो करेंगे, ना हम टैरिफ से डरेंगे ना हम टैरिफ से घबराएंगे। तो एक दो टूक ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं हुई है, लेकिन बैकडोर्स में ये इस बात का जिक्र जरूर किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने साफ बोला, जब यूएस ने बोला कि हम बड़े इच्छुक हैं आपको हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट बेचने के लिए, तो भारत ने उनको एक बार फिर स्ट्रेस किया कि आपके यहाँ एक बहुत बड़ी डील जो पेंडिंग है, जो कि है GE के 404 इंजन्स और GE के 414 इंजन्स, जो कि आपने बोला था कि ये मेड इन इंडिया बनेंगे 414 इंजन, और 404 इंजन्स की डिलीवरी होनी थी जो कि डिले हो गई है। तो ये भी बोला गया है आप इनको फास्ट ट्रैक करिए, क्योंकि विम्स एंड फैंसीज पे कभी ट्रेड नहीं हो सकता है। तो अब आपने देखा इतनी सारी चीज़ें हुई G7 में, लेकिन हमारे लोग इस पे बोल तो रहे हैं, लेकिन जो अंदर की बात है वो ये है कि इंडिया G7 में भी जाके अपने ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करके, अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करके, और G7 में यूरोप के साथ बायलैटरल मीटिंग्स करके यूएसए को भी बता रहा है कि हम तुम्हारे पे डिपेंडेंट नहीं हैं, हमारे साथ यूरोप भी खड़ा है। उसके अलावा G7 के इस मीटिंग्स के अलावा फर्स्ट टाइम इंडियन PM स्लोवाकिया के दौरे पे गया, जो कि ईस्टर्न यूरोप का है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि अब हम अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और हम टोटली डिपेंडेंट नहीं हैं यूएसए की मार्केट के लिए, हमारे लिए पूरा वर्ल्ड खुला है। अब इसका क्या नतीजा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे तो ऐसा लगता है कि बर्फ पिघल रही है। अब पिघलेगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। और हाँ, अरे एक इस G7 में एक और बड़ा वो हुआ, ये हुआ कि G7 में यूएसए के राष्ट्रपति ने डिजिटली सिग्नेचर करके ईरान US पीस डील को पुख्ता कर दिया, और उधर से भी डिजिटल सिग्नेचर से ईरान ने भी उसको रेटिफाई किया है। तो अब ये डील भी हो गई। अब एक वो जो था ना एक ब्रोकर, हाँ ब्रोकर, जो अपने आप को कह रहा था मैं तो मीडिएट कर रहा हूँ, पीस डील करा रहा हूँ, वो बड़े सपने बांध के बैठा था कि मैं जिनेवा जाऊँगा, मैं हूँगा, फोटो ऑप होगी, फिर मैं 10 लोगों से उधार मांगूंगा, फिर मेरा देश चलेगा। उसका किया कराया भी इस G7 में मिट्टी में मिल गया, क्योंकि अब डील साइन कराने के लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं होगी बात, अब बात होगी जिनेवा स्विट्जरलैंड में नेगोशिएशन की, जो कि 60 दिन का नेगोशिएशन पीरियड है। हो रही है ना अच्छी बातें। एक और टॉपिक के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।